नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। गोगुंदा में एक महिला को लेकर विवाद गहराया। एक पक्ष ने दी शिकायत तो महिला ने लगाए जमीन हड़पने की साजिश के आरोप। गोगुंदा कस्बे में एक महिला और उसके परिवार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने बीते दिनों थाना गोगुंदा में ज्ञापन देकर महिला व उसके परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पिछले कई वर्षों से उक्त परिवार की गतिविधियों के कारण मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है और आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि देर रात तक घर पर लोगों का आना जाना रहता है, जिससे क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों को असुविधा होती है। साथ ही आरोप लगाया गया कि हाल ही में मस्जिद में नमाज के दौरान भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। मोहल्ले वासियों का कहना है कि इस संबंध में पहले भी कई बार समझाइश की गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर बुधवार को संबंधित महिला सामने आई और पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। महिला ने कई सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं। इसी कारण साजिश के तहत पहले उसे समाज से बहिष्कृत करवाया गया और अब बेबुनियाद आरोप लगाकर उसे बदनाम किया जा रहा है। महिला ने कहा कि वो इन आरोपों से आहत है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। फिलहाल इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं योगेश तेली और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। विगत कुछ दिनों से एक मुस्लिम समाज के अंदर एक महिला और समाजजनों के बीच कोई विवाद चल रहा है और इस विवाद को लेकर आज जिस समाजजनों ने और इन्होंने जो थाने में रिपोर्ट भी दी और जिस महिला पर इन्होंने आरोप लगाया, वो महिला जो पीड़ित महिला है वो भी आज हमारे साथ है। हम उनसे इस मामले पर चर्चा करेंगे कि क्यों समाज आपके खिलाफ लामबंद हुआ और ऐसी क्या वजह रही कि समाज के लोगों को थाने तक जाना पड़ा और आपके खिलाफ जो है उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज करी है। नमस्ते मैडम, क्या है पूरा मामला? आपके खिलाफ समाज जो है, आपका समाज जो है वो थाने में गया और पूरी रिपोर्ट भी दी और कई तरह के आरोप लगाए, मारपीट के भी समाज जिन्होंने आरोप लगाए। क्या है पूरा मामला, बताइए आप। पूरा मामला तो ये है कि जो फिरोज खान जो है वो मेरी जमीन हथियाने की कोशिश में है जी। उसने 8-10 साल से मतलब मुझे दबाव मेरे ऊपर बनाए रखा। मेरे पति की धंधा पानी भी बंद करा दिया, जो वेल्डिंग का काम करते थे। कई लड़के काम भी करने आए उनके पास, तो उनको भी मतलब मार मार के भगा दिया। तो मेरी पति की दुकान भी बंद करवा दी। मैंने किराना स्टोर खोला था तो वो भी मेरा बंद करवा दिया और मुझे अनैतिक महिला बताकर मतलब मेरे ऊपर गंदे गंदे आरोप लगाए, जहाँ की मैं ऐसी महिला नहीं हूँ। सभी को अपना समझ के व्यवहार से रहती हूँ। और जो मुस्लिम समाज है उनका तो मेरे घर से काफी दूर मोहल्ला पड़ता है। मेरा घर जो है तकियों के भीलवाड़ा में गमेतियों के बीच में पड़ता है। तो भी अपना मोहल्ला बता के मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई और गलत धंधे करती हूँ, गलत चीजें बेचती हूँ। तो पिछले 3-4 महीनों से मुझे परेशान कर रहे थे। मुझे जात बार भी कर दिया है और मेरा हुक्का पानी बंद कर रखा है समाज से। जैसे भी हो हम हमारा गुजर बसर कर रहे हैं। तो फिरोज खान ने देखा कि ये डर नहीं रही है और अपने हिसाब से चल रही है, तो उसने मेरे बच्चे को टारगेट बनाया। मेरे बच्चे को मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए को मस्जिद से निकाल के बाहर फेंक दिया। और जो बच्चे मस्जिद में जाके मस्ती कर रहे हैं और लटबाजी कर रहे हैं, मुस्तफा खान उसका लड़का जो मस्जिद में लोहे का पाइप लेकर नमाज के अंदर उसने मारपीट की, नमाजियों को परेशान करा, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कई लड़कों ने भी यहाँ पे मुस्लिम समाज के लड़कों ने कई बार भी मारपीट वगैरह की, तो उनको कुछ नहीं बोला जाता है, ना जात भर करा जाता है। जाकि मैं तरीके से रहती हूँ तो भी मुस्लिम समाज के लोग, जो कि फिरोज खान हिस्ट्री शूटर रह चुका है, उससे डरते हैं और जो वो कहता है वो उसी की बात मानते हैं।
और जो हमारे सदर सेक्रेटरी जो भी मुस्लिम कमेटी के जो मेंबर बने हुए हैं, तो वो उसी के परिवार से बने हुए हैं, उसके रिलेशन में लगते हैं। तो वो जो कहता है वो लोग करते हैं, और जो कमेटी मेंबर बोलते हैं वो समाज करते हैं, क्योंकि वो उनको धमकी देते हैं कि तुम्हें समाज बाहर कर देंगे। और परसों जब दूसरे दिन बच्चे को मेरे तकरीबन 6 तारीख वाले दिन मैं बच्चे को नमाज के लिए छोड़ने गई थी। तो मैं तो नमाज के लिए बच्चे को मस्जिद में छोड़ा, मैं मस्जिद के बाहर बैठी थी, क्योंकि भाई मैं भी देखना चाहती हूँ। समाज वाले अगर बोल रहे हैं कि बच्चा मस्ती कर रहा है, तो भाई मस्ती करता है या नहीं करता है तो मैं खुद देखना चाहती हूँ। भाई हर टाइम बच्चों को भी डांटना अच्छा नहीं होता। तो मैं मस्जिद के बाहर रोड पार करके बैठी हुई थी, तो वहां से फिरोज खान आया, फोन पे गाली गलौज करते हुए गंदी गंदी गालियां दे रहा था कि आज इसको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, आज आ ही जाओ सब जने। तो उसके भाई को बुलाया उसने, अब्दुल हमीद को, और सदर साहब खुद भी आ गए थे बाहर ही। सदर साहब ने मेरे से बदतमीजी की, जो कि शब्बीर खान सिंधी हैं, कि उठ यहाँ से चली जाए, यहाँ की बेटी है। और मैंने कहा मेरा बच्चा अंदर नमाज पढ़ने गया है, मैं मस्जिद में के बाहर बैठी हूँ, ताकि उसको ये लगेगा अम्मी बाहर बैठी तो मैं मस्ती ना करूँ, मुझे नमाज पढ़नी है। तो बोले तू मस्जिद में निगरानी रखेगी, उठ के जा यहाँ से। और जितने में फिरोज खान का भाई आ गया, उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। मैं 112 पे कॉल करने की कोशिश कर रही थी, तो मेरा फोन छीना, मेरा हाथ मरोड़ दिया, मेरी सारी चूड़ी ठंडी हो गई, खून वून निकल गए, और मेरे कपड़े भी फट गए। और वहाँ पे मतलब उस टाइम पे कोई नहीं था मस्जिद में, जो इंसान रोजा खोल के सब अपने घरों में ही थे। तो मस्जिद में जो भी नमाजी जा रहे थे सीधा मस्जिद में ही जा रहे थे। तो ये 3-4 जाने थे, शब्बीर खान साहब और मुस्तफा नहीं था, वो फिरोज खान, फिरोज खान का भाई अब्दुल खान, अब्दुल हमीद, और फिरोज खान का लड़का साहिल। वो तीनों आए, उन्होंने मेरे से मारपीट की। फिरोज ने मेरे लड़के को पकड़ के उसको रेपटे मारी, और साहिल ने और उसने हमीद खान ने, उन दोनों ने मेरे को मेरा हाथ मरोड़ दिया, गर्दन पकड़ ली, और मेरे कपड़े भी फट गए थे, मुझे नीचे पटक दिया, मेरे ऊपर बैठ गए कि आज इसको गला दबा के मारना ही है। जितने में मेरा बच्चा भी, उसने देखा मेरी अम्मी को इस तरीके से मार रहे, तो उसने फिरोज खान से हाथ छुड़ाकर जमीन से पत्थर उठाया, पत्थर उठा के उसको मारने की कोशिश की। तो बच्चे की चिल्ला पुकार की सुनकर आसपास के घर की औरतें वगैरह भी बाहर निकल गई थी। और मस्जिद के कैमरे बंद हैं, लेकिन मस्जिद के कैमरे बंद है, आसपास के कैमरे चालू है। तो उस कैमरे की रिकॉर्डिंग निकला के मेरे साथ जो भी दुर्घटना हुई है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए। जो हमें मस्जिद से निकलाया गया है, मस्जिद खुदा का घर है, वहाँ से किसी को निकलाया नहीं जाता है। मेरे बच्चे को वहाँ से धक्के देकर फेंक के निकाल रहे हैं। नहीं, समाज से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, समाज वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रहा है फिरोज खान कर रहा है। फिरोज खान ने मेरे बच्चे को फेंका, तो भी समाज वालों ने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने जो मतलब चिल्ला पुकार करके बदतमीजी से बात की कि इस तरीके से कैसे मेरे बच्चे को मारपीट की जा रही है, तो समाज वाला मेरे खिलाफ हो गए कि आप ऐसे क्यों बोले। लेकिन वो भी तो इतनी बदतमीजी से नंगी नंगी गालियां दे रहा था, समाज उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन फिर भी मुझे समाज से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डरते हैं, इस वजह से वो बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात रोकना चाहूंगा। आपको समाज से बहिष्कृत कर रखा है, ऐसा आपने बताया, तो ये किस घटना पे इन्होंने समाज से बाहर कर रखा और कितना टाइम हुआ आपको समाज से क्यों बाहर किया इन्होंने? समाज से तो मुझे तकरीबन 9 महीना था, नवंबर शायद, तो 5-6 महीने हो गए हैं मुझे समाज बाहर कर वो रखा क्या है। मामला था, आपको समाज से बहिष्कृत क्यों किया इन लोगों ने? जबकि कानून में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है किसी को समाज से बाहर करने का। उसमें ऐसा हुआ था कि मैंने किराने की दुकान तकरीबन 5-6 महीने पहले ही चालू की थी। तो उसमें फिरोज खान का भाई की भी किराने की दुकान है, तो उसके थोड़ी गिराकी कम हो गई। और मेरे आसपास गमेती हैं आदिवासी लोग, जिनसे मेरा काफी अच्छा व्यवहार है, तो व्यवहार की वजह से वो सभी मेरी दुकान पे आ रहे थे, उसकी थोड़ी गिराकी कम हो गई। तो वो घर घर जाके सबको डांट डपट करा कि मेरी दुकान से ही सामान लेना। तो भी जो लड़के लोग थे वो मेरी दुकान पे आते थे, क्योंकि मैं सबको भाईचारे से रखती हूँ। कभी उनके दुख मुसीबत में कोई मदद चाहिए तो वो भी करती हूँ। मेरे पति भी पूरा सहयोग करते हैं कि आदिवासियों से सहयोग करती है, मिलजुल के रहती है। तो इसने
मुस्तफा खान को टारगेट बनाया। फिरोज खान खुद मेरे पास नहीं आया, मुस्तफा खान को टारगेट करके मुस्तफा खान के थ्रू मेरे पास बात रखाई और मुस्तफा खान ने मुझे उसके घर बुलाया। घर बुला के बात की कि आप है ना कि दुकान बंद कर दो, दुकान बंद करनी है आपको, गमे थी जो आदिवासी लोग हैं आपकी दुकान पे आते हैं उनको गाली गलौज करो, उनको भगाओ। तो मैंने उनको बोला कि मैं गाली गलौज तो नहीं करूंगी क्योंकि मैं सबसे मिलजुल के रहती हूँ। अभी जब मेरे पति और बच्चों का एक्सीडेंट हुआ तो ये आदिवासी लोग ही दौड़ के गए थे आधी रात में, कोई समाज वाला कोई नहीं आया था। तो मैं एकदम से इनको गाली गलौज नहीं करूंगी। अगर आपको दिक्कत है कि चलो समाज को दिक्कत आ रही है कि मैं आदिवासी लोगों से रखती हूँ, इनके साथ गाड़ी पे बैठ के मार्केट से सामान लाती हूँ, तो मैं 2-3 दिन के अंदर इनको धीरे धीरे समझा दूंगी कि मेरे समाज में मेरे से दिक्कत आ रही है, तो अपन लोग कम बातचीत करेंगे। तो मुस्तफा खान ने कहा ठीक है चलो ऐसा बोल देना। फिर मुस्तफा खान ने फिरोज खान से बात की। फिरोज खान ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं, इसको धमकी दो। उसने मेरे को धमकी दी कि तुम्हें जात भर कर देंगे और अभी के अभी गाली गलौज करो, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो फिरोज खान ने बोला कि कमेटी बिठाएंगे ये वो। मैंने कहा कमेटी आप बिठाना, मैं कमेटी में आके बात करूंगी। इन्होंने कमेटी के लिए 2-3 बार मैसेज भी डाले और फिर मेरे को कमेटी नहीं बिठाई और ना ही हमें मीटिंग में बुलाया और बिना मीटिंग बिठाए इन लोगों ने हमें समाज के बाहर कर दिया और समाज वालों को, कमेटी मेंबरों को ऐसे बोला कि हमने इसको समझे, इसके लिए बुलाया, इसने हमें गाली गलौज दी, हमारे ऊपर पथराव किया, हमें धक्के मारे, जाके ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये हाजी नमाजी लोग हैं लेकिन इतना झूठ बोल रहे हैं कि जहाँ की हमारे यहाँ तो जो हज उम्रा करके आते हैं, खुदा के घर से आते हैं, तो झूठ 1% भी नहीं बोलना पड़ता है। और ये वहाँ से आने के बाद तो पता नहीं इतना तो झूठ बोल रहे हैं, ब्याज खा रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं और ये इल्जाम हमारे पे लगा रहे हैं। तो इसने मुस्तफा खान ने फॉर्म भर कर दिया। फिर मैंने मतलब जो कि यासिन खान है उनसे बात की थी, वो जो मेरे चाचा ससुर लगते हैं दूर के रिश्ते में, तो मैंने उनसे बात की थी। तो मैंने जो उनके एक और मेरे काका ससुर एक और है सुल्तान खान करके, मैं उनके घर पे गई थी पिछले 3-4 महीने पहले। तो मैंने बोला चाचा मेरे को जात भर कर दिया है, तो मैं किससे बात करूं तो वापस जात में भी लेके आए और मेरी बदनामी हटे। तो बोले बेटा हमें तो समाज का प्रेशर पड़ता है, तो समाज के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और हमने जो साइन किए, मैंने जो उनसे पूछा कि आपने साइन किए, मेरे पे गंदे इल्जाम लगाए कि अनैतिक औरत है, ये गंदे काम करती है, दारू गांजा बेचती है। तो ऐसा क्या देखा आपने जो आपने इसे साइन कर दिए, जाकि मैं तो आपके घर की बहू बेटी हूँ, मैं तो ऐसी गलत नहीं हूँ। तो इसने बोला कि समाज के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, जो कुछ भी करता धरता है मुस्तफा है और मुस्तफा ही मीटिंग करता है, जो मुस्तफा कहता है वो हम लोगों को करना पड़ता है। तो मुस्तफा खान से तो मेरी वापस बात नहीं हुई। मैंने उनके पापा मम्मी से बात की थी, उनकी मम्मी ने बोला कि इन्होंने इसको टारगेट बना के इसको आगे करा और इसकी बदनामी वो कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मुस्तफा खान चलो मेरे काका ससुर का लड़का है, तो मैंने इस बात को वहीं रोक दिया कि बदनामी चलो इनकी होगी, तो मेरे काका ससुर है जो बाप समान है। तो मैंने उनकी इज्जत करते हुए मुस्तफा खान से कोई झगड़ा नहीं किया, कोई बदतमीजी नहीं की, क्योंकि मैंने अकबर खान जी की तरफ देखते हुए, जो कि बुजुर्ग है, उनकी तरफ देखते हुए मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इन लोगों ने फिर से मेरे बच्चे को टारगेट करके मुझे बदनामी करी। लोग आपके पीछे पड़े, आपका जो आप आरोप लगा रहे हो जो भी है, ये लोग पीछे पड़े, इसकी मुख्य वजह क्या है? आपकी मुख्य वजह तो यूं है कि जो फिरोज खान है उसकी नीयत जो मेरी जगह जमीन पर है, मेरी जमीन पड़ती है एक नुक्कड़ पे, वो पिछले 10 साल से मेरी जमीन के लिए पीछे पड़ा हुआ है। और उसके लिए मैंने कई गमेती लोग जो मेरे पे विश्वास करते हैं, उन्होंने मुझे कई बार लोन उठा के दिए, जो कि मैंने मुस्तफा खान के जरिए मैंने फिरोज खान को पैसे भिजवाए। मुस्तफा खान और फिरोज खान को दोनों को कई औरतों के लोन उठा के मैंने इनको पैसे दिए कि मेरे जो पैसे हैं ये ले ले और मेरी ज़मीन का पीछा छोड़ दे। जो कि मेरे तकरीबन 2009 या 10 में मेरे ससुर से इसने
मतलब थोड़े बहुत कुछ पैसे दे के स्टाम्प पे लिखा ली थी। अच्छा, तो वो दूसरे आपके दिन ससुर जी जो है उन्होंने फिरोज खान के नाम पे कोई लिखितनामा किया। लिखितनामा तो एक स्टाम्प पे था, 100 रुपए के स्टाम्प पे, 2009 या 10 में। तो उस दिन जैसे ही हमें, मेरे ससुर जी बीमार हालत में थे, अस्पताल में भर्ती थे, तो फिरोज खान आया कि आप क्या करोगे ज़मीन, ये वो मैं पैसे दे रहा हूँ, इतनी क्या करोगे ज़मीन। मेरे ससुर जी को बेला फुसला कर उसने 100 रुपए के स्टाम्प पे लिख कर 80,000 रुपये दिए थे। जाकि वो 80,000 रुपये दूसरे ही दिन हमने इसको गोगुंदा ला के दे दिए थे, मेरे देवर ने और मेरी ननद ने। तो फिरोज खान का जो बड़ा भाई है सलीम खान, उससे बात की थी, उसने बोला कि इनके उमराव खान के बड़े लड़के को मत लाना, आप पैसे ला के दे देना, स्टाम्प कैंसिल कर देंगे। जो कि मेरे देवर है वो स्टाम्प ला के दे के स्टाम्प कैंसिल नहीं करा फिरोज खान ने, और 80,000 रुपये ले लिए कि घर की बात है, स्टाम्प कैंसिल कर देंगे, और 80,000 रुपये भी ले लिए, आपसे ले लिए और पैसे भी ले लिए। नहीं किया। 80,000 तो जो मेरे ससुर को दिए थे वो भी ले लिए, और स्टाम्प उसने कैंसिल नहीं करा था, घर की बात है, व्यवहार है, ऐसे बोलकर स्टाम्प कैंसिल नहीं करा, पैसे ले लिए। और फिर मेरे ससुर जी ऑफ हो गए, तो ये वापस 2-3 बार ज़मीन पे कब्जा करने आया था। मैं यहाँ पे मेरे पति और बच्चों को लेके मैं यहाँ अकेली रहती हूँ गोगुंदा में, तो ये 2-3 बार मकान पे कब्जा करने आया था। तो मैंने इसको कब्जा नहीं करने दिया। सरपंच सचिव वगैरह भी आए थे, तो मैंने फीता वगैरह भी फेंक दिया था कि ज़मीन का पैसा दे दिया तो मैं कब्जा क्यों करने दूँ। तो सरपंच साहब, सचिव साहब ने ऐसे बोला था कि आपके जो भी कागज़ है वो लेके आना, ताकि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो वो काम रुक गया और नफ्ती वगैरह कुछ हुई नहीं है। और अभी जब मैंने थाने में रिपोर्ट दी है, मैं एसपी ऑफिस गई थी, ये अभी जो विवाद होने के बाद आपने रिपोर्ट दी? विवाद होने के बाद मैंने रिपोर्ट दी है। 3-4 दिन से मैं दौड़ रही हूँ, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, ये जो विवाद हुआ, ये मतलब विवाद वहाँ वही जमीन से जुड़ा हुआ है, समाजजनों का इसमें कोई रोल नहीं है? समाज से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, विवाद पूरा जमीन का है। और जमीन का विवाद इसने कौम में घसीटा है कि कौम के जरिए इनको जलील करते हैं, बदनामी करते हैं, ताकि डर के मारे ये भाग जाएं और जमीन मेरे हाथ लग जाए। तो ये इस पूरे मामले में आपने कहाँ का गुहार लगाई, कहाँ का रिपोर्ट दी आपने? मैं एसपी ऑफिस भी गई थी, गोगुंदा थाने में जब पहले भी केस हुआ था तब भी गई थी 2-3 बार, और मेरी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मतलब मैंने कई बार कोशिश भी की है, मैं अकेली औरत हूँ, मैं कहाँ दौड़ूंगी। समाज वाले बदनामी करते हैं, और मेरा पति एक साधारण व्यक्ति है, वो किसी किस्म की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है, तो वो उसके काम से काम रखता है। अब मेरे 4 बच्चे हैं, अगर वो काम नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या। इन लोगों ने मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया, दुकान बंद कर दी। लोगों ने भी आपके खिलाफ रिपोर्ट दी कि भाई आपने गाली गलौज करी, मारपीट करी, और आपने भी ये पूरे मामले को लेकर आपने रिपोर्ट दी है। तो इन दोनों रिपोर्टों के आधार पर आपको थाने वगैरह बुलाया होगा, कोई आपके बयान दर्ज हुए? मैंने जब मारपीट के दौरान मतलब जो मेरे साथ मारपीट हुई, मेरे हाथ में चूड़ियाँ घुस गई थी, मेरा कोई मेडिकल नहीं हुआ, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, गला दबाया, समाज वाले इकट्ठे हो गए थे, उनके सामने सारी वारदात हुई। वो नंगी गालियाँ दे रहा था। मारपीट भी की? मेरे साथ मारपीट की अब्दुल हमीद ने। अब्दुल हमीद जो कि इसका भाई है फिरोज खान का। अच्छा। और इसी का लड़का जो साहिल है उसने। अच्छा। मारपीट की, मेरे खून निकले, मेरे हस्बैंड के मोबाइल में मैंने फ़ोटो भी ले रखे हैं, और मेरा कोई मेडिकल नहीं हुआ है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं एसपी ऑफिस गई थी, वहाँ जाके मैंने रिपोर्ट लगाई है, तो अभी वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। कल मैं महिला थाने भी गई थी रिपोर्ट देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पीड़ित महिला है, और इनका सीधा आरोप है कि ये जो 8 तारीख और 6 तारीख को जो मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने के दौरान जो भी मामला हुआ, ये तो बहुत बाद की कहानी है। कहानी असल में 5-7-10 साल पुरानी है कि इनका कोई ज़मीन का कोई विवाद है, जो इनके ससुर जी ने वो ज़मीन किसी फिरोज़ नाम के व्यक्ति को दी है, और उसी को लेकर इनका कहना है कि इन्होंने वो पैसे भी चुकता कर दिए, लेकिन फिर भी जो है ये लोग बार बार इनको परेशान कर रहे हैं, और इसी परेशानी को इनका आरोप है कि ये लोग समाज में घसीट रहे हैं और समाज के ज़रिए इन्हें बदनाम कर रहे हैं। और ये पूरा इन्होंने इस मसले को लेकर पुलिस अधीक्षक उदयपुर और गोगुंदा थाने में भी अपना परिवार दर्ज करवाया है, और लगातार ये न्याय की गुहार कर रही है। बहन जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपको जी। और कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, थाने वगैरह में जाती हूँ तो फिरोज खान
और मुस्तफ़ा खान उसके बच्चे मेरे पे निगरानी रखते हैं कि कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। जब मारपीट के दौरान मैंने 112 में कॉल किया था तो उन्होंने मुझे सुबह थाने में बुलाया था। तो थाने में 10 बजे बुलाया था, तो 10 बजे जैसे ही मैं थाने में जा रही थी पैदल पैदल, मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी वगैरह नहीं है मेरे बच्चे को लेकर, तो फिरोज खान ने इसके मुस्तफ़ा खान और ये पीछे से आकर इन्होंने मेरे को मतलब धमकी दी है कि तू जैसे ही थाने में जाएगी पीछे से तेरे बच्चों को मारपीट करेंगे। मेरी 2 जवान लड़कियां हैं जो कि मैं उनको घर छोड़ के आई थी, तो मैंने कहा पीछे से मेरे बच्चों के साथ कुछ कर देगा, उस डर की वजह से मैं थाने में नहीं गई थी। और इन लोगों तभी ये सारा समाज थाने में इकट्ठा हुआ था। तो ये आपका पूरा आरोप है और इस पूरे मामले पर जो है गोगुंदा पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तफ्तीश कर रही है और इस मामले को लेकर पूरे दोनों पक्षों से चर्चा भी चल रही है और दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर लगातार पुलिस जो है पूरी पड़ताल कर रही है कि इस मामले के पीछे वास्तविकता क्या है और जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ पुलिस आसपास के जो कैमरे हैं उनको चेक किया जाए। कैमरों में दूसरों के कैमरे हैं और जो जात बार पहले और 4-5 जनों को और जात बार कर रखा है इन लोगों ने, तो मैं वो भी मेरा सपोर्ट करने को तैयार है। और जो इदरीस खान के वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं, जो पत्रकार हैं, और शेर खान जी मार साहब इनके भी मतलब कैमरे लगे हुए हैं, तो उनके कैमरे चेक कराए जाए। आपकी बात रोकना चाह रहे हैं हम, इनका सीधा कहना है कि पुलिस के पास ही मामला है और पुलिस पूरी जो है दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों से निष्पक्षता से इनका यही कहना है कि जांच करें और काफ़ी CCTV में भी इनके जो कह रहे हैं फुटेज रिकॉर्ड हुए हैं उनकी भी पड़ताल करें और मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।